उधर दौसा करौली बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद मीडिया से बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राज्य सरकार पर जमकर बरसे। पूनिया ने राज्य सरकार पर पीएफआई जैसे संगठन से प्यार और हिंदू धर्म से जुड़े संगठनों को दुत्कारने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राह पर चलने के आरोप लगाए। कि राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के हर जिले की सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। ये खुद पुलिस की एफआईआर में वहां के इंचार्ज कहते हैं कि जुलूस जो था वो शांतिपूर्वक था, आधे रास्ते जुलूस पहुंचा और उसके बाद लगातार पथराव शुरू हो गया। पीएफआई का पत्र जारी होता है और उसके बाद आईजी का एक वीडियो वायरल होता है कि हमें तो ऊपर से निर्देश थे, चाहते तो हम ये घटना रोक सकते थे। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से सुनियोजित सारी घटनाएं थी, जिसमें पीएफआई भी शामिल थी और पीएफआई जिसकी चहेती संस्था है वो राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने कोटा में तो परमिशन दी पीएफआई को हिजाब के मामले में रैली की और रामनवमी के बीकानेर के जुलूस पर वो पाबंदी लगाते हैं। इसलिए पब्लिक डोमेन में सब कुछ साफ है। अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की, हजारों की तादाद में। अकेले हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। ऐसे अनेकों जगह इस अपीजमेंट के कारण गृह मंत्री इसलिए बने कि वोट बैंक के कारण वो तुष्टीकरण करें और उस तुष्टीकरण के कारण अपना वोट बैंक पुख्ता करें। वहीं करौली कांड पर पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राज्य सरकार को समझना होगा, ये राजस्थान है, अफगानिस्तान नहीं। लेवा हमला हिंदुओं के ऊपर राजस्थान में अलग अलग जगह पे हो रहा है एंड करौली इज द ओनली लेटेस्ट इंसिडेंट। हैरान का बात यह है कि ऐसे जो दंगाई होते हैं इसके विरुद्ध में युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन विरोध करने के लिए हम रास्ते पे आते हैं। 144 सेक्शन डाल के लाठी चार्ज करके दबाने का कोशिश करते हैं। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रदेश भर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये राजस्थान है, अफगानिस्तान नहीं। ये भारत के संविधान के प्रति चलेगा। यहां हिंदुओं के प्रति आपके जो कार्रवाई होगा, आपके जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे हिंदुओं को जो आप ट्रीट कर रहे हैं, इसको आप तुरंत बंद करना चाहिए। युवा मोर्चा विल फाइट टूथ एंड नेल अगेंस्ट दिस अपीजमेंट पॉलिसी। मैं फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के ये हिंदू विरोधी, मानवता विरोधी और भारत विरोधी नीति को घोर निंदा करता हूं और राजस्थान के युवाओं को यह भी बताना चाहता हूं कि आज के जो कांग्रेस पार्टी है वो आधुनिक मुस्लिम लीग है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा जो कि करौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही बाबूलाल धायल दौसा से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आज जो तस्वीरें आई दौसा और करौली बॉर्डर से, वो सभी ने देखा, आप लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। न्याय यात्रा तो बीजेपी नहीं निकल पाई, लेकिन जब बीजेपी से यह सवाल किया गया कि बीजेपी को मिला क्या, तो बीजेपी ने कहा कि 2023 में जीत होगी।
ये कहना था सतीश पूनिया का। तो क्या ये माना जाए आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया गया है बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, और जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो बीजेपी उसमें कूद पड़ती है, वो इंतजार नहीं करती। और जैसे ही करौली की घटना हुई उसके बाद तो बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई और आज न्याय यात्रा निकालना चाहते थे दौसा से लेकर करौली तक, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हुए पार्टी नेताओं के। तेजस्वी सूर्या से लेकर सतीश पूनिया ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन पुलिस के इंतजाम इतने चाक चौबंद थे कि दौसा बॉर्डर से वो करौली में दाखिल नहीं हो पाए, और जब कोशिश की तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी कि बीजेपी हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाकर अब चुनावी मोड में आ गई एक तरह से, और वो चुप नहीं बैठने वाली है। सतीश पूनिया ने आज कह दिया है कि हम 2023 से पहले बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। जहां जहां भी उन्हें लगेगा कि बहुसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वहां पर पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रहेगी, वहां जाएगी और लोगों के दुख दर्द में शामिल होगी। आज ये भी बोल रहे थे सतीश पूनिया कि हम पीड़ितों से जाकर मिलना चाहते थे, उनका दुख दर्द जानना चाहते थे, और करौली के लोगों के साथ में जो नाइंसाफी हुई है, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उनको इंसाफ दे, निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए और जो गुनहगार है उनकी धरपकड़ हो। तो आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि सरकार जो है निष्पक्षता का परिचय नहीं दे रही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, और धर्म विशेष के जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। हिंदूवादी एजेंडा है बीजेपी का जिस पर वो काम करती है। सरकार की ओर से तमाम कोशिशें होती हैं कि शांति बहाली भी रहे, तमाम लोगों को एकजुट रखा जाए, और जब इस तरह का माहौल हो, तनाव वहां पर बना हुआ हो, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सरकार जाने की इजाजत नहीं दे सकती थी, लिहाजा पहले ही वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने जिद की कि वो तो जाकर ही दम लेंगे, तो पुलिस ने रोका। तनाव की स्थिति एक बार बनी, लाठियां भी भांजी गई कई बार, लेकिन आखिरकार पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी सूझबूझ से आज कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई और बीजेपी के नेताओं को वापस जयपुर लौटना पड़ा है। लेकिन जाते जाते एक संदेश जरूर देके गए हैं बीजेपी के नेता कि वो खामोश रहने वाले नहीं हैं। जहां भी ऐसी घटनाएं अगर पेश आएंगी तो जाएंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका में वो रहेंगे, लेकिन अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग होंगे तो फिर वो अत्याचार को सहन नहीं करने वाले हैं। जी बिल्कुल तो बाबूलाल, जाते जाते बीजेपी ने ये संदेश भी दे दिया कि ये तो महज आगाज था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने। धर्मेंद्र शर्मा, करौली में अभी ताजा हालात क्या हैं और कल छूट दी जाएगी 12 घंटे की, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की ओर से? पूरी तरह शांति है, हालांकि तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, और जब से कर्फ्यू लागू हुआ है उसके बाद से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, जिसके चलते कर्फ्यू में जो ढील का दौर था वो लगातार जारी है और ढील लगातार बढ़ती जा रही थी। आज की अगर बात करें तो आज कर्फ्यू में जरूर न्याय यात्रा को देखते हुए कर्फ्यू की जो ढील थी वो 4 घंटे छोड़ दी गई थी, और कल एक बार फिर कर्फ्यू में जो ढील का सिलसिला है वो बढ़ा दिया गया, और कल सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक यानी 12 घंटे की ढील रहेगी। बात करें पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनर आउटर ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहर में 21 पॉइंटों पर पुलिस बल की तैनाती है, और लगातार मोबाइल जो गश्त है वो पुलिस के वाहनों द्वारा लगातार की जा रही है। साथ ही आने जाने वाले लोगों की लगातार चेकिंग की जा रही है, सख्ती से कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल आज महज 4 घंटे की छूट मिली, इसको बढ़ाकर सीधे 12 घंटे की छूट कर दी गई है। कितनी राहत मिलेगी वहां पर लोगों को? देखिए, बात करें अगर राहत की तो लोगों का साफ साफ कहना है कि अब जल्दी से जल्द कर्फ्यू खत्म हो, जिससे जो सामान्य दिनचर्या लोगों की शुरू हो। निश्चित तौर से अभी तक जो कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे की दी गई थी। तो यह पहली बार है जब कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है, जिससे लोगों की जो सामान्य दिनचर्या है उसे लौटने में भी मदद मिलेगी, और कई ऐसे काम या ऐसे बाजार थे जो नहीं खुल पा रहे थे उनको भी खुलने में मदद मिलेगी। और जो शादी विवाहों का दौर भी शुरू हो रहा है, तो जो आमजन है उनको परेशानी हो रही थी, साथ ही जो दुकानदार उनको भी थोड़ा सामान की वजह से परेशानी हो रही थी, तो वो चीजें दूर होंगी और जल्द ही सामान्य हालात होने में भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, चूंकि कर्फ्यू को लंबा वक्त भी बीत चुका है, तो अब लोग मांग करने लगे हैं कि कर्फ्यू को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे कि लोगों की जो जिंदगी है वो फिर से सामान्य हो सके। बाबूलाल घायल, हम बात कर रहे थे कि ये तो महज शुरुआत है, तो क्या बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि आगे और भी आंदोलन किए जाएंगे, इससे भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे? जी बिल्कुल, उनके संकेत तो साफ साफ हैं कि वो चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। आज करौली में घटना हुए 10-12 दिन हो गए, रोजाना बीजेपी के नेता वहां पर जाते हैं,
लोगों से मुलाकात भी करते हैं। वहां जाकर के जांच टीम यानी कि जांच भी करके आ गई उनकी। दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। वसुंधरा राजे ने जाकर के लोगों के हालचाल भी पूछ लिए। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने निष्क्रियता दिखाई हो अपनी। बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि हिंदू हितों की रक्षा सिर्फ वो ही कर सकती है, और वो अशोक गहलोत की जो सरकार है, कांग्रेस को तुष्टीकरण के आरोप लगा करके और बहुसंख्यक समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के जो सपने हैं बीजेपी के, वो उनको पूरा करना चाहती है। लेकिन करौली की जनता तंग आ चुकी है। अगर नेताओं के इतने दौरे नहीं होते, ये न्याय यात्राओं का ऐलान नहीं होता, तो करौली में शायद सुकून की वापसी हो चुकी होती। ये जो दौरे हो रहे हैं नेताओं के, इससे करौली की आम जनता बहुत परेशान हो चली है। शायद पीस कमेटी जो होती है, अमन कमेटियां, वो अपना रोल ज्यादा प्ले करती। आम लोग आपस में मिलते, गिले शिकवे दूर होते। बिल्कुल बाबूलाल, ये जो रैलियां हो रही हैं और जो दौरे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र और बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। 2 अप्रैल को एक